हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माफिया रियलिटी। होप कि आप लोगों ने पुराने वाले एफएफ का फर्स्ट पार्ट एंजॉय किया होगा। आज हम नया पार्ट शुरू करने वाला है, डेवल ऑफ हंटिंग का पार्ट सेकेंड। पर मैं आप लोगों को पहले वार्न कर दूँ, जिन्हें वायलेंस नहीं पसंद वो इस पार्ट से दूर रहें, या फिर जो वायलेंस पसंद करते हैं या फिर सुनने की हिम्मत रखते हैं वही इस पार्ट को सुने। लेट्स स्टार्ट। विंग जो इंसान के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, वो रोना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, मैंने करा क्या था जो लैंजान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा। और दूसरी तरफ लैंजान ने उसे सच में लॉक कर दिया था। सीरियसली लैंजान, तुमने मुझे सच में लॉक कर दिया, विंग बोलता है। और शिचेन हुसैन को बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर वे कुछ टेबल्स को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और उसके बाद हुसैन के पास आते हैं, और हुसैन के पास आकर उसके फेस को अपने 4 फिंगर और थंब के बीच में पकड़ लेते हैं, फोर्सफुली, हार्शली, जिससे कि हुसैन को पेन होता है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, वो कुछ नहीं बोलता। हुसैन के ऐसा करने पर भी लाशी चैन का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्हें और भी गुस्सा आता है, और वो उसे फोर्सफुली ये सब दिखाते हैं और कहते हैं, जब जब तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे, जब जब तुम किसी और के पास जाओगे, क्लोज जाओगे, मैं किसी ना किसी को मारूंगा। और इसके रीज़न सिर्फ और सिर्फ हुसैन तुम होगे। जिसे सुनकर हुसैन को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता उस वक्त। फिर कुछ देर की शांति के बाद हुसैन अपनी लो वॉइस में बोलता है, वो सब मजाक था शिचैन, बस एक मजाक। हुसैन ने पेन को इग्नोर करा था। हुसैन ने अपने फिजिकल इमोशनल हर पेन को इग्नोर कर दिया था, सिर्फ इस बात को बोलने के लिए। और शिचैन इसे सुनने के बाद भी बोलता है, शू लिटिल गर्ल। उसके फेस को हार्शली पकड़कर नज़रों से नज़रें मिला कर बोलता है, मजाक। यह मजाक बिल्कुल नहीं लगा था हुसैन। जो ये मजाक है वो पनिशमेंट कहलाएगा, और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। शिचैन हुसैन को खींच कर अपने साथ रूम में ले आता है, जैसे वो कोई ह्यूमन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट हो। जब दोनों रूम में पहुंचते हैं, शिचैन हुसैन को बेड पर जोर से पटक देता है और रूम को लॉक कर देता है, और बोलता है, तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हुसैन फिर भी ट्राई करता है, जिसे देखकर शिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वह हुसैन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद हुसैन फिर से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस वक्त अब डर चुका था, वो उस वक्त गुस्से में भी था, वो उसे रोना चाहता था, वो इस वक्त बस कहीं छुपना चाहता था। लेकिन शिचैन को ना ये चीज़ समझ आई, ना उसने इस चीज़ को देखने की कोशिश की। वह हुसैन के पास आता है, उसके हाथ को बांध देता है और उसे बेड पर इतने ज़ोर से फेंकता है, जिससे कि हुसैन को थोड़ी सी चोट लगती है। लेकिन लाशी चैन को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस रात दोनों ब्रदर्स रूम में आते ही नहीं पूरी रात, और दोनों इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ कैसा बिहेव किया, जिसे वो दूसरे वर्ल्ड से लाए हैं, जिनका यह वर्ल्ड नहीं, यहाँ सब नया है, जिन्हें उनकी बिना मर्जी के यहाँ लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लोगों ने ये भूल जाते हैं कि तब जब से वो इस वर्ल्ड में आए हैं, तब से उन्होंने कुछ नहीं खाया। लैंजान शिचन की तरफ देखते हैं, और शिचन लैंजान की तरफ देखते हैं, और दोनों एक डार्क लुक शेयर करते हैं। फिर लैंजान बोलता है, ब्रदर, आप अपनी चिड़िया को संभाल के रखो, वरना मैं उसके पर तोड़कर उसे कहीं फेंक आऊँगा।
शिचेन, किंग, मैंने उसे लॉक कर दिया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब बेफिक्र रहें। लैंजान, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ विंग बेड पर बैठा था शांति से, जैसे जो कुछ भी रात हुआ वो एक ड्रीम था, एक पूरा सपना, एक नाइटमेयर था। जब लैंजान रूम में आता है तो वह विंग को देखकर रूम के डोर पर ही रुक जाता है। वो उस पर लीन होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। उसे विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि विंग खूबसूरत है। लेकिन आज विंग थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, जैसे कुछ तो बदला है, जैसे कुछ तो हुआ है। विंग ने अपनी नज़रें उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखी थी, और विंग को ये चीज़ पता था कि लैंजान गेट पर है, वो उसे देख रहा है। और विंग, जिसने अपनी नज़रें तो छोड़ो, अपनी सांसें तक तेज ना होने दी उसके लिए, वह लैंजान को पूरी तरह से इग्नोर करता है। इग्नोर ही नहीं, वो उसे टोटली इग्नोर करता है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए। लैंजान बोलता है, क्या हुआ? मैं रूम में आया और मुझे देखा भी नहीं। विंग इसे फिर से इग्नोर कर देता है, क्योंकि उससे इस वक्त लैंजान से कोई बात नहीं करनी। पर वो नज़रें उठाता है, और जब नज़रें दोनों के आपस में मिलती हैं, लैंजान को थोड़ा अजीब फील होता है, पहले से भी थोड़ा और अजीब फील होता है। उसे विंग कहीं से भी डरा हुआ या रोया हुआ नहीं लग रहा था। माना कि विंग रोया था, बट वो ज़्यादा नहीं रोया था, तो वो इतना नहीं लग रहा था, जिस कारण, और ना ही ऐसा कि वह रात भर सोया ना हो डर के कारण। लैंजान उसे देखता और बोलता है, क्या तुम रात को सोए थे? विंग उसे देखता है और अपने क्यूट सी वॉइस में बोलता है, हाँ मैं तो सोया था, क्या तुम नहीं सोए? लैंजान उसकी तरफ देखता है, उसकी वॉइस को सुनता है। उसे एक मिनट के लिए थोड़ा सा अफसोस होता है कि उसने विंग के साथ क्या किया रात, बट उसे जैसे वो रिमेंबर याद आता है कि क्या हुआ था, उसे फिर से गुस्सा आता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं सोया। विंग ओके, फिर वो बोलता है, फिर विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, गधे कहीं के, तुम एक नंबर के गधे हो। मुझे भूख लगी थी और तुम मुझे खाने को भी नहीं दे के गए। लंदन ये सुनकर उसकी तरफ देखता है और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ता है और बोलता है, क्या कहा? मैं गधा? क्या लगता तुम्हें? तुमने जो किया कल, क्या वो किसी के दिमाग को ख़राब करने के लिए काफ़ी नहीं था विंग? लैंसन उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उसे बेड पर पुश कर कर उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर विंग डर जाता है और वो उसे दूर करने की ट्राई करता है, बार बार ट्राई करता है, लेकिन लैंसन दूर नहीं होता। विंग, लैंसन, लैंसन प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो, ये अच्छा नहीं लग रहा। जिस उनको लैंसन को गुस्सा भी आता है और एक मज़ा भी। लैंसन उसके और करीब जाता, उसके ईयर के पास जाकर आराम से धीरे से उसके ईयर को लिक करता है और बोलता है, क्यों? मेरा पास आना पसंद नहीं, लेकिन हुसैन के पास तो बड़े आराम से चले जाते हो। मेरे छूने से दिक्कत है, लेकिन उसे छूने देते हो, क्यों विंग, क्यों? विंग तब भी उसे दूर करने की कोशिश करता है, बोलता है,
प्लीज़ प्लीज़ लेंजानो, उठो मेरे ऊपर से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेंजानो उसे इग्नोर कर देता, उसके प्लीडिंग को, उसके क्राई को, सबको इग्नोर कर देता है और अपने फेस को उसके नेक के पास ले आता है और अपने नोज़ को उसके नेक में ले जाने के बाद उसकी स्मेल को इनहेल करने लग जाता है और फिर आराम से लिक उसकी नेक को लिक करता है। स्ट्रॉन्ग, फर्म, डीप, स्लो लिक, जिसे बहुत ज़्यादा फील किया जा सकता था और वो भी विंग के सेंसिटिव पार्ट पर, जिसके कारण विंग फ्रोज हो जाता है, जिसे देखकर लैंजान स्मोक करता है। उसे लगता है कि विंग अब उसके कंट्रोल में है, लेकिन विंग इसके कारण इतना डर जाता है कि वह अपनी पूरी पावर लगाकर लैंजान को पुश कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि उसका हाथ उसके फेस के पास जाकर बिल्कुल रुक जाता है और वह उसे कहता है अपनी लो, डीप, डार्क, वेलवेट वॉइस में, जो कहीं ना कहीं तब भी इनोसेंट फील हो रही थी। डोंट टच मी लैंजान till you are not ready to play with fire. Lenzan shocked, but then he smirked. He pushed तो वह लेंजान विंग को बेड पर फिर से पुश करता है और बोलता है आई एम रेडी टू बर्न, आई एम रेडी टू प्ले विद फायर विंग। विंग उसे फिर से धक्का देता है और बोलता है तुम मुझसे दूर रहो। देन विंग बोलता है मुझे बात लेना है, मुझे क्लॉथ्स चेंज करने हैं। अम्मा सिंबर, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया और तब जब से आया हूँ मुझे ही खाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो और मुझे स्मेल आ रही है खुद में से, मुझे बात भी लेना है। और हम सेम टाइमिंग जब हमारे शानवांग अपने वर्ल्ड में बिजी थे, हमारे दूसरे मेन लीड लाइशी चैन और हुसैन के रूम में कुछ अलग ही करामात हो रही थी, कुछ अलग ही प्रॉब्लम होने वाली थी या हो चुकी थी। चलो हम देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ अभी। शीन शिफ्ट रूम हाइशी। लाइशी चैन जब रूम में आते हैं और वह रूम की हालत को देखकर शॉक हो जाते हैं, वो भी अपने गेट पर रुक जाते हैं और रूम को बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उनका पूरा रूम ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने फाइट की हो, जैसे यहाँ कोई अर्थक्वेक आया हो, कोई डेविल आया हो, कोई तूफान आया हो। और जब उनकी नज़र सामने पड़ती है, वह हुसैन को देखते हैं जो बेड पर बड़े आराम से बैठा हुआ था, उसके हाथ खुले हुए थे, जिसे देखकर शिचैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे याद था उसने हुसैन के हाथों को बांधा था, लेकिन यहाँ हुसैन के हाथ भी खुले हैं और बेडरूम की कंडीशन भी ऐसी है। जब शिचैन वहाँ पर खड़े थे तभी उन पर हुसैन की नज़र पड़ती है और हुसैन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बुरी चीज़ें याद आती हैं, बैड मेमोरीज, फोर्सफुली यहाँ लाना बिना उससे पूछे, और उसके बाद वो सब जो शिचैन ने उसके साथ करा, ये सब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। हुसैन लाशी चैन के पास आता है, उसे टॉर और वॉल डोर पर पुश करता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाशी चैन और हुसैन दोनों की हाइट सेम थी, वो दोनों ही मस्कुलर थे, वो दोनों ही पावरफुल लग रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर वहाँ के मेड्स
अपने गर्दन को झुकाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और बॉडीगार्ड्स शिनचैन की हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं। उसे ये देखकर हंसने लगते हैं और वही उनमें से एक गार्ड को मार देता है, जिसके बाद बाकी बचे हुए गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और हुसैन को घेर लेते हैं। हुसैन के हाथ में स्वॉर्ड थी जो उसके हाथ में बिल्कुल ईजिली फिट हो गई थी, जैसे वो उसी के लिए बनी हो, जैसे स्वॉर्ड्स हुसैन के लिए ही बने हो। वह स्वॉर्ड को सबकी तरफ पॉइंट करता और कहता है, एक और कदम और तुम लोग अपने जान से जाओगे। सोच लेना, मुझसे फाइट बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। और जब यह सब न्यूज़ एक बॉडीगार्ड भागते हुए लैंजान को देने जाता है, इससे सुनने के बाद लैंजान और विंग भागते हुए उनके पास पहुंचते हैं। विंग देखता है कि हुसैन इंजर्ड हो गया है और सभी उससे उसकी नीज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह भी गुस्से में आया हुआ था, क्योंकि लैंजान के कारण विंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था विंग कहता है अपने डीप वॉइस में, फाइनली कुछ तो मिला जिस पर मैं अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। जिसे सुनकर लैंजान शॉक हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। जैसे हुसैन की नज़र विंग पर पड़ती है, वह कहता है, विंग, वो भी क्वाइट ब्रोकन वॉइस में, जैसे कि हुसैन अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, जैसे अब उसके लिए यहाँ पर रहना या इस सिचुएशन को संभालना नामुमकिन सा हो रहा है। विंग और हुसैन सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं, वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। वो एक दूसरे की ओनली फैमिली है। लेट्स सी पास्ट, कि इन दोनों का पास्ट कैसा था और ये लोग कैसे मिले थे। विंग जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसका ट्विंस ब्रदर भी है जिसका नाम वुशियान रखा गया है, वे वुशियान। और विंग दोनों बात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन विंग थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नॉर्मल ह्यूमन से हम बोल सकते हैं। उसके प्लॉट में कुछ तो डिफरेंस है, जैसे कि जब तक वो स्माइल कर रहा है, जब तक वो इनोसेंट नेचर में है, तब तक सब ठीक है। जब तक उसे छेड़ा ना जाए, जब तक उसे गुस्सा ना दिला जाए, सब ठीक है। उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही उसे गुस्सा आया, वो चीज़ों को तबाह कर देगा। उसके सामने आने वाला इंसान कोई भी क्यों ना हो, उसकी फैमिली हो या कोई भी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी नेचर के कारण विंग हमेशा अपने फैमिलीज़ की नज़रों में एक बैड चाइल्ड रहा है, एक मॉन्स्टर। उसकी फैमिली उसे बुलाती भी थी और कई बार उसके पड़ोस के लोग भी बोलते थे कि आपका सेकंड सन विंग, ये दिखता इनोसेंट है एक नंबर का मॉन्स्टर। इसे आप कहीं छोड़ आओ, इसे यहाँ से दूर भेज दो, या फिर आप इसे डिसऑन कर दो। जिसके कारण उसकी फैमिली उसे डिसऑन भी कर देती है लोगों की बातों में आकर। और विंग कैसे नेचर के कारण जब भी विंग को गुस्सा आता है, उसके आसपास की चीज़ें जैसे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जो किसी को समझ नहीं आती। उसकी आइज़ का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है। और दूसरी सीन, हमारा हुसैन जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही है, सिर्फ वो अकेला इंसान रहा है।
एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। बस वो अकेला उस कार एक्सीडेंट से सर्वाइव कर गया। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन विंग को भी उसकी फैमिली से निकाल दिया गया था। उस दिन विंग ने हुसैन से मिला था। हुसैन ने विंग को संभाला था और विंग ने हुसैन को संभाला था। उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे की ओनली फैमिली बन गए थे। विंग अब हुसैन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, किसी भी हद तक किसी को भी मारने को तैयार था, किसी की भी जान उसकी खुशी के लिए लेने का तैयार था। और हुसैन वो भी ऐसा ही था। माना उसका नेचर ऐसा नहीं था, वो पबली टीजिंग बट क्वाइट एग्रेसिव पर्सनैलिटी का इंसान था, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। Now let's see past. Now past is end. We see present. हुसैन को ऐसा कहते ही विंग फाइट में जंप कर देता है और दोनों मिलकर इन सबको मार डालते हैं। इस बीच विंग भी काफ़ी हद तक हर्ट हुआ था, वो भी इंजर्ड हुआ था फाइट के दौरान। बस वॉर्ड को इस तरह से चला रहा था जैसे वो कुछ है ही नहीं, जैसे वो एक स्टिक के साथ खेल रहा हो, जिसे देखकर लैंजान और लैशी चैन कंफ्यूज थे कि नॉर्मल ह्यूमन कब से इतने पावरफुल होने लगे। और देखते ही देखते 20 मिनट निकल जाते हैं फाइटिंग में, और जितने भी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे, हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड पावरफुल बॉडीगार्ड्स, वो सब मारे जाते हैं और सबके सब ज़मीन पर अर्धमरी कंडीशन में पड़े होते हैं, हाफ डेड। जिसे देखकर हुसैन और विंग एक स्मोक करते हैं और बोलते हैं यूजलेस। इस फाइट के कारण दोनों के दोनों विंग और हुसैन पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, ब्लड से कवर। दोनों वॉल का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। लेफ्ट लेग, दोनों की लेफ्ट लेग वॉल के ऊपर थी और दोनों ने अपने हाथों को चेस्ट के पास टाई किया हुआ था और अपने हेड को दीवार पर लगाकर उनकी तरफ थोड़ा सी तिरछी नज़र से देखते हुए देख रहे थे, जिससे कि उनके फेस बहुत ज़्यादा शार्प फील हो रहा था, डार्क फील हो रहा था। उनके जो हेयर थे दोनों के फेस पर इस कदर से आए हुए थे जैसे के लिए वो अभी तैयार हो कि तुम अभी बढ़ो एक कदम और अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर दोनों एक स्मॉक करते हैं लैशी चैन और लैंजान की तरफ देखकर। विंग का लुक लैंजान की तरफ होता है और हुसैन का शिचैन की तरफ। उन दोनों का जैसे ये कहना था, तुमने गलत इंसान को किडनैप कर लिया है और तुमने गलत इंसान को हर्ट करने की कोशिश की है, गलत इंसान को लॉक करने की कोशिश करी है। यहाँ पे हम नहीं, यहाँ तुम हो। जैसे उनकी नज़रों में था, अब हंटर बनेगा प्रे और प्रे बनेगा हंटर। लाइक शिकारी आज खुद शिकार बन गया, ऐसी सिचुएशन थी। और दोनों के दोनों फिर वहाँ से आराम से चल जाते हैं, विंग लैंजान के रूम में, हुसैन शिचेन के रूम में। और दोनों के दो जाकर बात लेते हैं, क्लीन क्लॉथ्स डालते हैं, अपने इंजरीज को क्लीन करवाने के बाद बैंडेज करवाते हैं। इस बीच लैशी चैन और
लैंजान दोनों ही रूम में आ जाते हैं और उन्हें खुद का इलाज करते हुए देखकर लैंजान कहता है एम्पीरियल हीलर को बुलाया जाए। और जैसे ये कहा जाता है एम्पीरियल वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, सेम एज हुसैन के रूम में, शिचैन और हुसैन के रूम में। शिचैन अपने गार्ड की तरफ देख रहा है, मेड की तरफ देख रहा है और बोलता है एम्पीरियल हीलर को यहाँ पर अभी बुलाया जाए। फिर जैसे ही हीलर वहाँ आता है दोनों लाइन ब्रदर्स बोलते हैं एक ही समय पर अलग अलग प्लेस पर इन्हें ट्रीट करा जाए। एम्पीरियल फिर उन्हें ट्रीट करता है, उनके वॉन्ड्स को क्लीन करता है, स्टिचेस देता है और फिर बैंडेज करता है और बोलता है कि आप रेस्ट कीजिए, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। लाशी चैन उन्हें बताता है कि ह्यूमंस हैं, इन्हें कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में। एम्पीरियल हीलर हुसैन की तरफ देखते हैं शिचैन कैसे पूछने पर, और फिर शिचैन की तरफ देखकर बोलते हैं ये ह्यूमन है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक कंफ्यूजन फेस था उनके फेस पर, कंफ्यूजन लुक उनके फेस पर, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आया ह्यूमंस पहले यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरा, डेविल किंग और डेविल जर्नल एक ह्यूमन के लिए इतना परेशान कैसे हो सकते हैं। पर वे कुछ नहीं कहता, वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और बोलता है मुझे ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है एल्डर मास्टर। जैसे ही मुझे इस बारे में कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इनका ध्यान रखा जाए, इन्हें ज़्यादा मूव ना कर देना चाहिए अगर एक ह्यूमन है। बस इतना ही कहने के बाद एम्पीरियल हिलर लैंशिचैन के रूम से बाहर चला जाता है और सेकंड रूम हम वांगशान रूम को देखते हैं। हमारे शावांग थे, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी पर थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पे एम्पीरियल हिलर थोड़े से शॉक थे क्योंकि उन्हें पता था विंग ह्यूमन है, पर कहीं ना कहीं जैसे वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि अगर ये ह्यूमन है तो ये इतना डीप इंजरी के बाद भी ऐसे कैसे शांत है, खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो कंफर्म करने के लिए लैंजान की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ था किंग, क्या आप हमें बताएंगे। तो लैंजान उसे बताता है कि फ़ाइट हुई है और फाइट के दौरान ये इंजर्ड हो गया है और हमारे बेस्ट एथलीट मारे जा चुके हैं इनके हाथों। एम्पीरियल शॉक और बोलते हैं मारे जा चुके हैं एक ह्यूमन के हाथों, कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लैंसान विंग की तरफ देखते हैं, शांत फेस लेकर जो बैठा था, कंफ्यूज, जैसे कि उसे खुद नहीं पता कि हुआ क्या, मुझे कोई बताएगा। जैसे रूम का टेम्परेचर बिल्कुल लो था, डार्कनेस फिर से फील की जा सकती थी, बट इस बार डार्कनेस लैंसान की साइड से नहीं थी, विंग की साइड से थी, जो खुद लैंसान को शिवर फील करा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ था ये। लेकिन जैसे ही एम्पीरियल हिलर विंग को देखते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर, क्या आप अपने अपर गारमेंट्स को निकाल सकते हैं, हमें ट्रीट करना होगा।
नेक्स्ट पार्ट हम कल देखते हैं। अब क्या होगा? क्या विंग अपने आप को ट्रीट करने दिएगा? क्या लगता है आपको क्या होगा अगले पार्ट में? सर आप मुझे बताना, ठीक है? और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू। माफिया रियलिटी आपके लिए हमेशा यहाँ है, ऐसी डार्क और डीप स्टोरीज के लिए। एंड दिस मैसेज स्पेशल फॉर मिस रिया, मेरा ऑलरेडी पार्टनर है। सो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बैड कमेंट्स मत कीजिए ऐसे। आपने कहा कि मैं क्या करूँ अगर मैंने पसंद करने लगी हूँ। पसंद करने लगे तो अपने पसंद को अपने पास रखिए, यहाँ मत बताएं, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को अपसेट नहीं देख सकता। होप कि आप फिर से हरकत ना करें। और बाकी सबको थैंक यू फॉर कमेंट्स एंड लाइक, सब्सक्राइब। जिन्होंने भी किया है उन लोगों को मेरी तरफ से, मेरे तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट। सी यू सून। हम जल्दी मिलते हैं। और प्लीज़ मुझे लास्ट के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना जो मैंने पूछा है।